फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये क्लास बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वन डे टू वीमेन वर गोइंग टुगेदर फ्रॉम विलेज टू मार्केट। वन डे का मीन्स होता है एक दिन, टू का मीन्स होता है दो और विमेन का मीन्स होता है औरतें। वर का मीन्स हो जाएगा थे, गोइंग का मीन्स हो जाएगा जा रही। ध्यान रखिए, जब भी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो आपको समझना है कि जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आते हैं। टुगेदर का मीन्स होता है साथ साथ, फ्रॉम का मीन्स होता है से, विलेज का मीन्स होता है गांव और मार्केट का मीन्स हो जाएगा बाजार। अब इस सेंटेंस की मीनिंग होगी वन डे एक दिन, टू विमेन वर गोइंग दो औरतें जा रही थी, टुगेदर साथ साथ, फ्रॉम विलेज टू मार्केट गांव से बाजार की ओर। यानी अब इस सेंटेंस को हम एक साथ बोलेंगे। एक दिन दो औरतें गांव से बाजार की ओर जा रही थी। Each was carrying a heavy basket of fruits on her head. Each का मीन्स होता है प्रत्येक, was carrying अभी आपको बताया कि was या वर के साथ अगर ing फॉर्म दिखाई दे तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होगा, रहा था या रही थी। तो was का मीन्स हो जाएगा था और carry का मीन्स होता है ले जाना, तो carrying का मीन्स हो जाएगा ले जा रही थी। A heavy basket एक भारी टोकरी। ऑफ फ्रूट्स, ऑफ का मीन्स होता है का, की या के। फ्रूट का मीन्स होता है फल, क्योंकि फ्रूट्स लिखा है तो हो जाएगा फलू। ऑन का मीन्स होता है पर, हर का मीन्स होता है अपने और हेड का मीन्स हो जाएगा सिर। यानी इस सेंटेंस का मीन्स होगा ईच वॉज कैरीइंग अ हैवी बास्केट ऑफ फ्रूट्स ऑन हर हेड। यानी प्रत्येक औरत अपने सर पर फलों की भारी टोकरी ले जा रही थी। वन वॉज सैड, वन का मीन्स एक, वॉज का मीन्स थी, सैड का मीन्स दुखी। वन वॉज सैड एक दुखी थी, एंड अदर वॉज लाफिंग, एंड का मीन्स और हो जाएगा, अदर का मीन्स हो जाएगा दूसरी, वॉज का मीन्स हो जाएगा थी, लाफिंग का मीन्स क्या हो जाएगा, हंस रही। आईएनजी फॉर्म लगा है ना वॉज या वर के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा, हंस रही थी। एंड अदर वॉज लाफिंग और दूसरी हंस रही थी। वन सेड टू द अदर, वन का मीन्स हो जाएगा एक, सेड टू का मीन्स हो जाएगा कहा, अदर का मीन्स हो जाएगा दूसरी या एक औरत ने दूसरी औरत से कहा। देखिए सेड यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, से इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर से होता तो इसका मतलब होता कहती, लेकिन सेड है तो इसका मतलब हो जाएगा कहा। क्या कहा, सिस्टर यानी कि बहन, वी बोथ हैव इक्वल बर्डन ऑन आवर हेड। वी का मीन्स होता है हम, बोथ का मीन्स होता है दोनों। देखिए हैव का यूज़ अगर मेन वर्ब की तरह हो, मेन वर्ब का कहने का मतलब है कि हैज़ या हैव या हैड के अलावा कोई दूसरी वर्ब ना हो तो इनका मीन्स होता है पास में होना या रखना। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि मेरे पास एक पेन है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन। तो समझ के पास का क्या अर्थ है। सेम वैसे ही सेंटेंस में आया है हैव इक्वल बर्डन। इक्वल मतलब हो जाएगा बराबर और बर्डन का मीन्स हो जाएगा भार। ऑन का मीन्स होगा पर, अवर मीन्स हमारे और हेड का मीन्स है सिर। वी बोथ हैव इक्वल बर्डन ऑन आवर हेड्स, यानी हम दोनों के सिरों पर बराबर भार है। देन वॉट इज द रीजन दैट यू आर इंजॉइंग लाफिंग। देन का मीन्स हो जाएगा तब, वॉट का मीन्स हो जाएगा क्या, इसका मीन्स है, रीजन का मीन्स कारण। तब क्या कारण है, दैट यू आर इंजॉइंग लाफिंग। दैट का मीन्स हो जाएगा कि, आपको बताया गया है कि जब भी दैट दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा तो वो एज अ कंजक्शन यूज़ किया जाता है, जिसका मीन्स होता है कि। यू का मीन्स हो जाएगा तुम, आर का मीन्स हो जाएगा हो, इंजॉइंग का मीन्स हो जाएगा आनंद ले रही, लाफिंग का मीन्स हो जाएगा हंसी। यानी वो उससे पूछती है दैट यू आर इंजॉइंग लाफिंग, कि तुम हंसी का आनंद ले रही हो। यानी इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा
वॉट इज़ द रीज़न दैट यू आर एंजॉइंग लाफिंग, कि क्या कारण है कि तुम हंसी का आनंद ले रही हो। योर बर्डन इज़ नॉट लेस देन माइन, योर का मीन्स होगा तुम्हारा, बर्डन का मीन्स होगा भार, इसका मीन्स हो जाएगा है, नॉट का मीन्स हो जाएगा नहीं, लेस का मीन्स हो जाएगा कम, देन का मीन्स हो जाएगा की अपेक्षा, माइन का मीन्स हो जाएगा मेरे। योर बर्डन इज़ नॉट लेस देन माइन, तुम्हारा भार मेरे भार से कम नहीं है। एंड यू आर नॉट हेल्दियर देन मी, यू का हो जाएगा आप या तुम, आर का मीन्स हो जाएगा हो, नॉट का मीन्स हो जाएगा नहीं, हेल्दियर का मीन्स हो जाएगा अधिक स्वस्थ, देन का मीन्स हो जाएगा की अपेक्षा, और मी का मीन्स हो जाएगा मुझसे, और तुम मुझसे अधिक स्वस्थ भी नहीं हो, या फिर तुम मुझसे अधिक ताकतवर भी नहीं हो। द सेकेंड वन आंसर, सेकेंड वन मतलब दूसरी, यहाँ पर दूसरी कौन है, दूसरी औरत। आंसर्ड का मीन्स हो जाएगा उत्तर दिया। देखिए आंसर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा उत्तर दिया। द सेकेंड वन आंसर्ड, दूसरे ने उत्तर दिया। आई हैव अ थिंग विच मेक्स माई बर्डन लेस हैवी, आई का मीन्स हो जाएगा मेरे, हैव का भी आपको बताया कि किसी चीज़ पर जब अधिकार होता है या हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आ थिंग का मीन्स हो जाएगा एक चीज़, यानी वो कहती है मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, विच मेक्स माई बर्डन लेस हैवी। देखिए यहाँ पर जो विच है वो एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विच का मीन्स हो जाएगा जो, मेक्स मीन्स बनाता है, माई मतलब मेरे, बर्डन का मीन्स हो जाएगा भार, लेस हैवी यानी कम भारी, जो कि मेरे भार को कम भारी बनाता है। यानी वो कहती है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मेरे भार को कम भारी बनाती है। द फर्स्ट वन सेड, पहली औरत ने कहा, इफ़ पॉसिबल मेक इट अवेलेबल टू मी आल्सो। इफ़ मतलब यदि, पॉसिबल मतलब संभव, मेक इट अवेलेबल उपलब्ध कराना, टू मी मुझे, आल्सो भी, यानी वो कहती है कि यदि संभव हो तो मुझे भी वो चीज़ उपलब्ध करा दो। द सेकेंड वन रिप्लाइड, दूसरी औरत ने उत्तर दिया। सेकेंड वन का मीन्स होगा दूसरी औरत, और रिप्लाइड का मीन्स होगा उत्तर दिया। यू हैव इट इन योर सेल्फ, यू मतलब तुम, हैव मतलब पास में होना, इट मतलब इसे, इन योर सेल्फ मीन्स खुद में, तुम्हारे पास ये चीज़ खुद में है, यानी तुम्हारे पास खुद ही ये चीज़ है। द फर्स्ट वन सेड, पहली औरत ने कहा, फर्स्ट वन यानी कि पहली औरत, सेड मीन्स कहा। वॉट इज़ इट, वॉट मीन्स क्या, इस मीन्स है, इट मीन्स यह क्या है। एंड वॉट डू यू कॉल इट, देखिए जब भी सेंटेंस में डू डस आए तो आपको समझना चाहिए कि सेंटेंस जो लास्ट पे ख़त्म होगा वो ता है, ती है या ते हैं पर ख़त्म होगा, ते हैं पर ख़त्म होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस लिखा है वॉट डू यू कॉल इट, तो इसका क्या मतलब निकलेगा। वॉट का मीन्स क्या होता है, क्या, यू का मीन्स हो जाएगा तुम, कॉल मतलब कहना या पुकारना, इट मतलब इसे, तुम उसे क्या कहती हो। द सेकेंड वन रिप्लाइड, दूसरी औरत ने उत्तर दिया। सेकेंड वन का मीन्स हो जाएगा दूसरी औरत, रिप्लाइड का मीन्स होता है उत्तर दिया। इट इज़ कॉल्ड सेटिस्फेक्शन, इट का मीन्स हो जाएगा यह, इसका मीन्स हो जाएगा है, कॉल्ड का मीन्स होता है पुकारा जाता या कहा जाता, सेटिस्फेक्शन का मीन्स हो जाएगा संतोष, इसे संतोष कहा जाता है। इट इज़ ट्रू, इट का मीन्स हो जाएगा यह, इसका मीन्स होता है और ट्रू का मीन्स होता है सच, इट इज़ ट्रू या सच है। दैट सेटिस्फेक्शन मेक द बर्डन लाइट, दैट का मीन्स हो जाएगा कि, सेटिस्फेक्शन का मीन्स होता है संतोष, मेक मीन्स बनाना, बर्डन लाइट भार को हल्का, यानी ये सच है कि संतोष भार को हल्का बना देता है या फिर बनाता है। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।